नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा जो अपनी कैलकुलेशन की वीडियो थी, और एक लास्ट संडे की शाम को जो वीडियो हुई थी उसमें भी आपने देखा होगा किस तरीके से हम कोई भी समस्या हमारे साथ आ जाए तो हम उसका आसानी से नॉर्मल हल निकाल सकते हैं। तो हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत होती है नहीं। और यदि वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसको देखना। हमारे जो तीन राजा के लड़के होते हैं और उनकी ऊँट की कहानी है, उनको आप देखना। उसको बारे में मैंने बताया है कैसे कैसे हमारे तीन जो राजकुमार थे उनके संबंध में एक महाराज के पास, और उसके बाद उनकी क्या कहानी थी उसमें मैंने वीडियो आपको लास्ट जो संडे में हुई थी उसमें बताया है। जो हमारा रक्त है, रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर ली हैं और ये लास्ट वीडियो है अपनी तीसरे नंबर की वीडियो। इसमें पढ़ने वाले हैं हम रक्त का थक्का कैसे बनता है, कौन सी प्रोटीन शामिल होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ लेंगे, और ब्लड ग्रुप के बाद हम पढ़ लेंगे जो हमारा माता का, पिता का क्या ग्रुप होता है और बच्चे में कौन सा ग्रुप होगा और कौन सा ग्रुप नहीं होगा। और उसके साथ ही हम पढ़ लेंगे RH फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले खोज किसने की और किस में पाया गया, क्या प्रभाव हो सकते हैं RH पॉजिटिव है तो और RH निगेटिव है तो। टेलीग्राम चैनल गोकुल स्टडी जुड़ सकते हैं आप लोग, और फेसबुक पेज है वहाँ भी जुड़ सकते हैं आप। कहीं भी ज्वाइन होना है आप हो सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल के लिए आप जुड़ सकते हैं, वहाँ करंट अफेयर्स डालता रहता हूँ मैं, तो वहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं। चलो पॉइंट की बात करते हैं। अपना जो नेक्स्ट अपना पॉइंट है रक्त का जमना। रक्त का जमना, और रक्त के जमने की बात की जाए तो यहाँ रक्त का जमे कौन से जमने की हम बात कर रहे हैं। जब हमारा कोई भी बॉडी पार्ट्स कट जाता है तो आपने देखा होगा उसके बाहर एक परत कैसी ब्लड की बाहर जम जाती है, उसी को ही हम बोलते हैं रक्त का जमना, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो उसमें हमारी कौन सी प्रोटीन शामिल होती है, और एक दूसरा पद आएगा कि रक्त वाहिनियों में जब हमारा ब्लड बहता है तो रक्त वाहिनियों में ब्लड क्यों नहीं जमता, कौन सा पदार्थ इनमें पाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं यदि हमारा कोई भी बॉडी पार्ट्स कट जाता है तो वहाँ थक्का जमने के संबंध में क्या क्या हमारी प्रोसेस होती हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है कि जौन सा पार्ट्स हमारा कट गया है, भाग 6 अंग या 6 ऊतक, और उसके साथ हमारी और क्या मिलेगी, तो उसमें प्लेटलेट्स जो ब्लड में शामिल होती हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया प्लेटलेट्स होती क्या हैं। प्लेटलेट्स, और हमें प्राप्त होगी एक प्रोटीन प्राप्त होगी, और उस प्रोटीन का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन। क्या नाम है? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन, प्लास्टिन प्रोटीन। और उसके बाद यदि हम बात करें अगला पद हमारे पास क्या होता है, तो अगला पद हमारे पास होता है नेक्स्ट, जिसके बारे में हम जानते हैं। ये होती है हमारी थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। जो ब्लड में मिली हुई होती है, और इसके साथ ही अगला जो हमारी थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन है, कौन सी? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन। और यहाँ पर हमारा शामिल होता है कैल्शियम, यानी कैल्शियम प्लस कैल्शियम Ca। उसके बाद हमें प्राप्त क्या होता है, तो हमारा यहाँ प्राप्त होती है थ्रोम्बिन, कौन सी? थ्रोम्बिन प्रोटीन। क्या प्राप्त होती है हमारी? थ्रोम्बिन प्रोटीन। और ये थ्रोम्बिन प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और प्लस
कौन सी प्लस हो जाती है हमारी? ये थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन। थ्रोम्बिन प्रोटीन यहाँ इसको थोड़ा, थ्रोम्बिन प्रोटीन, और फिर हमें प्राप्त क्या होता है? तो यहाँ हमें प्राप्त होता है फाइब्रिन नामक प्रोटीन। क्या प्राप्त होती है? फाइब्रिन प्रोटीन। फाइब्रिन प्रोटीन हमें प्राप्त होती है। ये 3 पद होते हैं और उसके बाद हमारा ब्लड जमता कैसे? अब लास्ट हमारी स्टेज आएगी। तो फाइब्रिन नामक प्रोटीन के साथ, जो फाइब्रिन नामक प्रोटीन है, फाइब्रिन प्रोटीन, और प्लस इसके साथ हमारे क्या प्लस होगा? तो इसके साथ प्लस हो जाएंगी हमारी आरबीसी। क्या प्राप्त हो मिलती हैं हमारे साथ? आरबीसी। और आरबीसी के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसको ही हम बोलते हैं रक्त का थक्का। रक्त का थक्का। ये इतनी पोजीशन के बाद, हमारे इतने स्टेप के बाद रक्त का एक नॉर्मल थक्का बनता है और इसको बोलते हैं रुधिर का जमना या फिर रुधिर का थक्का बनना। जो बाहर की ओर यदि कट लग जाता है तो उसमें हमारा एक रुधिर का थक्का बन जाता है। अब हमारी बात आती है कि जो ब्लड का विटामिन के इसमें शामिल होता है, तो विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन यहाँ भी शामिल हो सकता है। वो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के साथ थ्रोम्बोप्लास्टिन, और यहाँ पर विटामिन के भी आप यहाँ लिख सकते हैं इसको, विटामिन के, और उसके बाद हमें प्राप्त क्या होती है? थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन। और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के साथ ये प्रोटीन मिलकर क्या बनाती है? फाइब्रिन नामक प्रोटीन, और फाइब्रिन नामक प्रोटीन आरबीसी के साथ मिलकर क्या बनाती है? रक्त का थक्का बनाती है। अब हमारा पॉइंट आता है कि जो हमारा ब्लड है वो रक्त वाहिनियों में या रुधिर वाहिनियों में क्यों नहीं जमता है? तो उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो आप इस बात को याद रखें, रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का नहीं बनता है, क्योंकि इसमें जो पदार्थ होता है उस पदार्थ का नाम है हिपेरिन। क्या नाम है? हिपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। हिपेरिन पदार्थ पाया जाता है जो रक्त को जमने नहीं देता है रुधिर वाहिनियों में। नॉर्मल आप इतने का स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद साथ के साथ नोट्स बनाएं तो बेटर है आपके लिए। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह के बारे में। तो ब्लड ग्रुप हमारे कौन कौन से होते हैं और इसकी खोज किसने की थी? तो सबसे पहला पॉइंट इनके संबंध में आता है कि रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज, इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और सबसे पहले एक ह्यूमन को जो ब्लड चढ़ाया गया था तो उसके बाद इसकी पहचान की गई। और जो कौन सी प्रोटीन थी ब्लड में जिससे इसकी पहचान की गई? तो ग्लाइको प्रोटीन से इनकी पहचान की गई।
इनकी पहचान की गई। और कितने हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं? तो ब्लड ग्रुप हमारे होते हैं 4। कौन कौन से? एक तो होता है ब्लड ग्रुप ए, एक होता है ब्लड ग्रुप बी, और एक होता है ए बी, और एक होता है ओ। कौन सा सर्वग्राही होता है और कौन सा सर्वदाता होता है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं, एक नाम आपने सुना होगा एंटीजन और एक नाम सुना होगा आपने एंटीबॉडी। तो इस बात को आप क्लियर करेंगे। सबसे पहले एंटीजन का मतलब क्या होता है? एंटीजन का मतलब होता है जैसे हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो उसका यहाँ ब्लड ग्रुप हमारा ए है तो ए का एंटीजन हमारा ओनली ए होगा। और यदि मैं बात करता हूँ एंटीबॉडी की तो एंटीबॉडी इसके लिए क्या होगा? हमारा एंटीबॉडी बी होगा। क्या होगा? हमारा एंटीबॉडी बी होगा। उसके बाद ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है और किसका ब्लड ले सकता है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो ब्लड ग्रुप हमारे मुख्यतः कितने होते हैं? अभी मैं टेबल बनाऊंगा एक, उससे आप लोग समझना। हमारे ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? तो इनकी संख्या 4 होती है। 4 होती है। 4 कौन कौन से हैं ब्लड ग्रुप हमारे? एक तो ब्लड ग्रुप ए है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और हमारा ब्लड कौन सा होता है? ओ होता है। अब बात हमारी आती है जैसे ब्लड ग्रुप, अब एंटीबॉडी एंटीजन उनके संबंध में क्या है हमारे पॉइंट। तो पहले मैं लिखता हूं यहां ब्लड ग्रुप और उसके हम बात करते हैं एंटीजन। एंटीजन का मतलब समझ में आया ना? एंटीजन का मतलब है कि उसी ब्लड ग्रुप की हम बात करना चाहते हैं जौन सा हमारा ब्लड ग्रुप है। और एंटीबॉडी का मतलब क्या है? इसके विपरीत जो ब्लड ग्रुप है। और ब्लड ग्रुप जो यहाँ पर होगा वो किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है? यानी कि डोनर दाता, और यहाँ पर होते हैं एक्सेप्टर, यानी किसका ब्लड ले सकता है। ये पॉइंट हमें समझने हैं। किसके साथ? इन 4 जो हमारे ब्लड ग्रुप हैं कि यदि ब्लड ग्रुप ए होता है तो इसके लिए हमारे एंटीजन कौन सा होता है, एंटीबॉडी कौन सी होती है, और हमारा ब्लड ग्रुप हम ब्लड किसको दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते हैं, इनके संबंध में ये बात आप याद रखना। और टेबल नॉर्मल आप बना सकते हैं। ये टेबल तो बनानी है आपको यदि नोट्स साथ के साथ आप बना रहे हैं तो। देखो, सबसे पहला पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। यदि ब्लड ग्रुप हमारा ए है तो ब्लड ग्रुप ए के संबंध में क्या पॉइंट आएंगे? तो ब्लड ग्रुप ए होने के लिए एंटीजन क्या होगा? मैंने अभी बताया सेम हमारा वही ब्लड ग्रुप होता है ए। एंटीबॉडी क्या होगा? तो एंटीबॉडी हमारा होता है बी। किसको दे सकता है ये ब्लड? तो एक तो ब्लड ग्रुप जिसका सेम है उसको दे सकता है। किसको दे सकता है? ए को दे सकता है। और एक हमारा यहाँ याद रख लो सर्वग्राही कौन होता है और सर्वदाता कौन होता है? सर्वदाता। सर्वग्राही की मैं बात करूं तो यहाँ पर ए बी होता है और सर्वदाता हमारा ओ होता है। और ए बी यदि इसमें पूछा जाए तो ए बी पॉजिटिव और यहाँ ओ निगेटिव, ये भी याद रख लेना आप लोग, बढ़िया पॉइंट होते हैं ये। यदि पॉजिटिव और निगेटिव में पूछ लिया जाए तो ओ निगेटिव सर्वदाता होता है और जो हमारा सर्वग्राही है ए बी पॉजिटिव होता है। तो हम ये वाला जब ए बी सर्वग्राही है तो किसी का भी ब्लड ले सकता है। तो एक यदि ब्लड ग्रुप ए है तो यह ए वाले व्यक्ति को दे ही सकता है और किसको दे सकता है? एक ए बी ग्रुप के व्यक्ति को दे सकता है। और ग्रहण किसका कर सकता है? तो ग्रहण करने की बात आती है, एक तो सेम उसी ग्रुप का ग्रहण करेगा और एक जो सबको देता है ब्लड, सर्वदाता कौन है? ओ, इसका ग्रहण करेगा ब्लड। उसके बाद हमारा ये बात ध्यान से आप लोग समझते चलना। नेक्स्ट होता है बी, ब्लड ग्रुप बी
एंटीजन मैंने कहा सेम एंटीजन, और एंटीबॉडी तो यहाँ होगा ए, किसको दे सकता है ब्लड, बी, तो बी उसी को दे सकता है जो सेम है, और किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। उसके बाद किसका ग्रहण कर सकता है, एक बी का और एक हमारा ओ का ग्रहण कर सकता है। ये बात आप समझते हुए चलना क्या क्या होती हैं ये पॉइंट, किसको दे सकता है और किसको नहीं दे सकता। अब बात आती है हमारी ए बी पर। ए बी और एंटीजन इसके लिए कौन कौन होते हैं, तो एंटीजन का मतलब है सबका ग्रहण कर सकता है ये, तो ए बी एंटीजन होगा इसके लिए, और बी भी हमारा क्या हो जाएगा, एंटीजन। ए एंड बी दोनों के दोनों क्या होते हैं, हमारे एंटीजन होते हैं। और उसके बाद यदि मैं बात करूं एंटीबॉडी, तो ये हमारा जब सबका ब्लड ग्रहण कर ही सकता है तो किसी के साथ भी विपरीत नहीं होगा ये, तो एंटीबॉडी किसी के साथ नहीं बनाएगा, क्योंकि ये सबका ग्रहण ब्लड ले सकता है, तो हमारा एंटीबॉडी किसी के साथ नहीं बनाएगा, तो यहाँ पर होगा कोई नहीं, इसका एंटीबॉडी कोई नहीं है। और उसके बाद ये दे किसको सकता है, ये बात आप ध्यान से समझना। ये ब्लड पहले तो ओनली किसको दे सकता है, एक तो दे सकता है हमारा जो ए बी है, ए बी वाले को ही। ये बात आप ध्यान से समझना, यदि ब्लड ग्रुप ए बी है तो ये किसको दे सकता है, ए बी वाला बंदा, तो ओनली ए बी वाले को दे सकता है। और ग्रहण किसका कर सकता है, तो ग्रहण करने के लिए ए बी कैसा है, सर्वग्राही होता है, तो सभी का ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है, ए का भी, बी का भी, ए बी का भी और ओ का भी क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है, यानी सर्वग्राही है। और दे किसको सकता है, तो ओनली ए बी ग्रुप के सदस्य को ही दे सकता है। अब बात आती है हमारा ब्लड ग्रुप यदि ओ है तो ओ के लिए एंटीजन कौन है, तो एंटीजन के संबंध में बात आती है तो इसका एंटीजन कोई नहीं होता है, ये बात आप लोग समझना, इसका एंटीजन कोई नहीं होता है। और अब बात आती है एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी के संबंध में एंटीबॉडी किसके साथ बनाएगा, ए के तथा एंड बी के, क्योंकि ये वाला जो सदस्य है ओ ग्रुप का सदस्य है, ये सबको दे सकता है ब्लड, सबका ग्रहण नहीं कर सकता। तो यदि कि इसको दिया जाएगा ओ वाले सदस्य को ए वाला दिया गया ब्लड, तो समझ लेना कि एंटीबॉडी बना लेगा। बी वाला दिया गया ब्लड ग्रुप ओ के सदस्य को, तो भी एंटीबॉडी बना लेगा। तो यानी हमारा एंटीजन इसके लिए कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई नहीं। और उसके बाद हमारा एंटीबॉडी कौन होता है, एक एंटीबॉडी ए होता है, एंटीबॉडी बी होता है ओ के लिए। अब हमारी बात आती है कि जो हमारा ये है सदस्य ओ का, तो ओ किसको दे सकता है, तो ऊपर भी लिखा है कौन होता है, सर्वदाता, तो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी, और हमारे पास ओ को भी दे सकता है। और उसके बाद ग्रहण किसका कर सकता है, तो ग्रहण सिर्फ और सिर्फ हमारा किसका कर सकता है, ओनली ओ का ग्रहण कर सकता है। किसका ग्रहण कर सकता है, केवल और केवल हमारा ओ का ग्रहण कर सकता है। ये हमारे होते हैं ब्लड ग्रुप के संबंध में पॉइंट। कि यदि बात आती है, वापस ध्यान से बढ़िया से समझना आप लोग इस बात को, यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन सेम, ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी बी के साथ बना लेगा यदि उसको चढ़ा दिया जाए ब्लड, तो दे किसको सकता है, तो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। किसका ग्रहण कर सकता है ये, ए का और ओ का, क्योंकि सर्वदाता ओ है, किसी को भी दे सकता है। तो यहाँ पर ए भी इसका ग्रहण कर लेगा ब्लड बी भी इसका ग्रहण कर लेगा, क्योंकि देखो ओ और ओ तो सभी के लिए हैं, तो वहाँ होगा सर्वदाता। और डोनर कौन है, सर्वग्राही, यानी सबका ब्लड ले कौन सकता है, तो ए भी ले सकता है, ए भी ले सकता है, ए भी ले सकता है, ए भी ले सकता है। यानी यहाँ पर ए भी है और यहाँ पर ओनली ओ के साथ है, तो यहाँ पर सर्वदाता कौन हुआ, ओ, और सर्वग्राही कौन हुआ, ए बी। यदि आप इसको आराम से देखोगे तो पक्का क्लियर आपको ये समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख लेना जो लिखे हुए सामने हैं।
अब बात हमारी किसकी आती है, RH फैक्टर होता क्या है, RH फैक्टर के बारे में हम बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। RH फैक्टर क्या होता है, अब बात करते हैं RH फैक्टर की। तो RH फैक्टर के संबंध में क्या आता है, RH फैक्टर की खोज किसने की और किस में हमारा पाया जाता है RH फैक्टर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ध्यान से बोर्ड पर आपको समझना है। देखो, RH फैक्टर की बात की जाती है तो RH फैक्टर के संबंध में क्या पॉइंट आता है हमारा, पहला, इसे सबसे पहले रीसस नाम के बंदर में देखा गया था। रीसस नामक बंदर में एक नए एंटीजन के रूप में खोजा था, एक नए एंटीजन के रूप में खोजा था। एंटीजन क्या होता है, सेम ब्लड ग्रुप का ही, मैंने अभी बताया पिछला, आप जो अभी चार्ट बनवाया था उसमें एंटीजन का मतलब बताया क्या होता है। रीसस नाम के बंदर में इसको सबसे पहले देखा गया था और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज 1940 में दो साइंटिस्ट हैं यहाँ पर। एक तो कार्ल लैंडस्टीनर जिसने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर। और अगले हमारे कौन होते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर के बाद हमारा नेक्स्ट आते हैं वीनर नामक वैज्ञानिकों ने। इसकी खोज 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिकों ने की थी। वैज्ञानिकों ने की थी, ये बात आप लोग याद रख लेना। और सबसे पहले किस में खोजा गया था, रीसस नाम के बंदर में। खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नाम के साइंटिस्ट ने। अगला पॉइंट हमारा यहाँ से क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ कि RH फैक्टर उपस्थित हो किसी के ब्लड ग्रुप में तो क्या इफेक्ट हो सकता है, यानी इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, प्रभाव के बारे में हम समझते हैं। यानी इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, प्रभाव क्या हो सकते हैं। जो हमारा ब्लड में RH फैक्टर पॉजिटिव है तो उसमें क्या उसके इफेक्ट हो सकते हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। इफेक्ट की बात की जाए तो इफेक्ट के संबंध में ये आता है पॉइंट हमारा, यदि ध्यान से ये बात आप लोग समझना क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि यहाँ पर लिखेंगे महिला और यहाँ लिखेंगे हम लोग पुरुष। यदि महिला का RH पॉजिटिव है, ये बात समझना आप लोग, यदि महिला का RH हमारा फैक्टर कैसा है, पहले चाहे निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, तो RH निगेटिव है और पुरुष का RH फैक्टर क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या कंडीशन हो सकती है इनके संबंध में जब इनकी संतान होंगी। यानी एक महिला जिसकी शादी RH माइनस की शादी RH प्लस के साथ हुई है, तो इनके जो बच्चे पैदा होंगे उनके संबंध में क्या हमारी परिस्थिति आ सकती हैं। तो इस कंडीशन में महिला RH माइनस होने पर और पुरुष RH प्लस होने पर पहली संतान सामान्य पैदा होगी, चाहे वह लड़का है या लड़की, चाहे वह लड़का है या लड़की। कैसी होगी, एकदम सामान्य पैदा होगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा उस बच्चे पर, एकदम सही पैदा होगा। और उसका दूसरा बच्चा या उनकी बाकी संतानें
मृत पैदा होंगी, मृत पैदा होंगी। ये बात आप समझना कि यदि पहली महिला माइनस और पुरुष प्लस हैं तो पहली संतान चाहे लड़का या लड़की हो सामान्य पैदा हो जाएगी और बाकी संतानें कैसे पैदा होंगी, मृत पैदा होंगी। इस प्रभाव को कम करने के लिए या फिर इस बीमारी को नाम हम क्या देते हैं, इसके प्रभाव को कम करने के लिए एंटीजन या एंटी डी का टीका लगाते हैं। यहाँ पर एक नाम आता है एंटी डी का टीका लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। इसके जो हमारी प्रभाव को रोकने के लिए। और इस बीमारी को हम क्या नाम देते हैं, तो बीमारी का नाम आप लोग याद रख लेना। इस बीमारी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस, फीटोलिस कहते हैं। क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोलिस कहते हैं। जो कौन सी बीमारी है, यही वही बीमारी है जिसमें हमारी ये कंडीशन हो जाए, तो ये कंडीशन आ जाती है तो उस बीमारी का नाम हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोलिस कहते हैं। इसके प्रभाव को कम करने के लिए एंटी डी का टीका लगाया जाता है। ये बात आप लोग याद रख लेना। एग्ज़ाम में पूछता है इसका कि कौन सी बीमारी हो जाती है, तो नाम आसानी से आप लोग बता सकते हैं। अब बात आती है यदि ये महिला हमारी कैसी हों, पॉजिटिव ही हों, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चे की या संतानों पर। RH पुरुष यहाँ प्लस होने पर और यहाँ पुरुष कैसा है, RH माइनस है। यदि सेम का होता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यदि सेम का होता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि यहाँ प्लस महिला है और माइनस हमारा पुरुष है तो उसके संबंध में क्या होगी, तो इस स्थिति में सभी संतानें स्वस्थ पैदा होंगी। इसमें कोई भी खास इफेक्ट नहीं आएगा इससे अलग। बाकी सारी संतानें कैसी पैदा होंगी, एकदम सामान्य और स्वस्थ पैदा होंगी। यदि महिला हमारी पॉजिटिव है और पुरुष हमारा निगेटिव है तो बाकी सारी की संतानें सामान्य पैदा होंगी। प्रॉब्लम कहाँ आती है, यदि महिला माइनस है और पुरुष पॉजिटिव है तो ये कंडीशन, बीमारी का नाम, कौन सा टीका, इस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। ये होता है हमारा RH फैक्टर का कारक। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे जो हमारे माता का ब्लड ग्रुप O है या फिर पिता का ब्लड ग्रुप O है तो बच्चे में कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं या कौन सा नहीं हो सकता। तो वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए मैं उसका कंप्लीट एक चार्ट बना दूंगा, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर उसको समझ लेना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर उसको हम बात करते हैं। अब देखो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है आपके लिए कि माता पिता से बच्चों में संभावित रक्त समूह कौन से हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। जल्दी से आपको 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से आप लोग समझना और इस स्ट्रक्चर को आप बना लेना, बार बार इसको देखना, बार बार समझना। यदि माता का ब्लड ग्रुप O है और पिता का हमारा O है तो हमारा कौन सा हो सकता है, बच्चों में O हो सकता है। और कौन सा नहीं हो सकता, तो वहाँ आंसर होगा A नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता और हमारा A भी नहीं हो सकता। ये वाले A, B और A भी नहीं हो सकते। ये हैं जो नहीं हो सकते और ये वाले ब्लड ग्रुप हैं जो हो सकते हैं। और ये है माता का, पिता का ये हो सकता है ब्लड तो, और माता का ब्लड ग्रुप ये है तो। इस तरीके से चार्ट बना हुआ है, इसमें आप लोग समझ लेना, क्योंकि इसमें कोई बार बार ऐसा इस तरीके का समझाना
नहीं है अलग से कुछ भी। तो आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। नॉर्मल जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हमारा कौन सा किसके लिए है, इस तरीके से आप इसका चार्ट बना सकते हैं। अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट होता है, ये याद आप रख लेना। 4-4 के पेयर मैंने बनाए हुए हैं। इसका मतलब क्या है, यदि 4 पेयर की मैं बात करूं तो इसमें आप देख लेना, यदि ब्लड ग्रुप ओनली ओ है तो ये सारी ओ की कंडीशन में बनी हुई हैं। और ये सेकंड नंबर का जो बना हुआ है ये कंडीशन है यदि ब्लड ग्रुप ओनली ए है इधर माता का और उसके बाद परिवर्तित होता है इनकी कंडीशन में, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। इस तरीके से देख लेना इसको आप लोग, एकदम बढ़िया पॉइंट हैं ये। नॉर्मल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, 1-2 बन ही जाता है। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट्स करके बताना है, और शेयर आप लोग कर सकते हैं पसंद आया आपको वीडियो को तो, और लाइक तो करना ही करना है क्योंकि फ्री में वीडियो आपको देखना है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो।